उत्तर प्रदेश में कहा जाता है कि जीरो टॉलरेंस वाली सरकार है, यानी ऐसी सरकार जो भ्रष्टाचार को एक रत्ती भर भी पसंद नहीं करती और अगर कोई भ्रष्टाचार करता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होती है। बुलडोजर तो आप जानते ही होंगे, लेकिन आप सोचिए कि इसी सरकार में, इसी हुकूमत में भ्रष्टाचार का आलम यह है कि मेरे पीछे ये जो लोग आप देख रहे हैं, ये साइकिल से शामली से लेकर लखनऊ तक की यात्रा करने के लिए निकले हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये सारे लोग भाजपाई हैं, भाजपा के चुने हुए जनता से निर्वाचित सभासद हैं शामली नगर पालिका के। और वहाँ पर जिस लेवल पर भ्रष्टाचार चल रहा है, कोई इनकी फरियाद सुनने वाला नहीं। जिले में कलेक्टर नहीं, मंडल में मंडलायुक्त नहीं, और जो लोकल लेवल पर अधिकारी हैं वो उनके तो कान पर जू तक नहीं रेंग रही है। इसके बावजूद जो मंत्री हैं, जो विधायक हैं, जो एमपी हैं, वो भी सुनने के लिए तैयार नहीं। इसलिए मजबूरन इन सभी लोगों को कमल के चुनाव चिन्ह वाले बीजेपी के सभासदों को इस साइकिल पर बैठकर शामली से लखनऊ जाना पड़ रहा है। अपनी बात कहने के लिए ये निकले हुए हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलेंगे। इनके हाथ में भ्रष्टाचार वाली फाइल है और इसमें चिट्ठे हैं वहाँ के चेयरमैन के, शामली के चेयरमैन के चिट्ठे लेकर ये सारे लोग निकले हैं। आपसे जल्दी से इनसे परिचय कराते हैं। पंकज गुप्ता जी हैं वार्ड 20 से, और भारतीय जनता पार्टी के सभासद हैं दूसरे अनिल उपाध्याय जी वार्ड 16 से, निशिकांत संगल जी वार्ड 23 से, अजीत निर्वाल वार्ड 2 से, और राजीव गोयल जी वार्ड 5 से, और सेठपाल सिंह वार्ड 7 से। इनकी बात शामली में सुनने वाला कोई नहीं। आपसे ये जानना चाहूंगा, ये कौन है वो अध्यक्ष जिसके ऊपर इतने गंभीर आरोप, आपकी फरियाद नहीं सुनी जा रही? हमारे परम आदरणीय, परम श्रद्धेय आदरणीय श्री अरविंद संगल जी और हमारे अधिशासी अधिकारी महोदय, हमारे जो चेयरमैन साहब हैं वो भी भारतीय जनता पार्टी से हैं और हम 6 सभासद भी भारतीय जनता पार्टी से हैं। हमारे एक सभासद तो हमारी साथ में हैं जो निर्विरोध हुए हैं। इस पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में शायद ही एक यही सभासद होंगे जो निर्विरोध हुए हैं। और हम आपको बता दें कि हाई मास्क पोल जो 2,40,000 रुपये का लगता है, उसको हमारे अध्यक्ष महोदय द्वारा 8 लाख रुपए का एक लगवाया गया। कुत्ते की नसबंदी 1800 कुत्तों की नसबंदी दिखाई है, जबकि 400 कुत्तों की हुई है। 1800 कुत्ते तो हमारी पूरी शामली में नहीं होंगे। और 25 से 30% जो पहले बिलों पे काम होते थे, अब वो 3% पर हो रहे हैं। हम ये पूछना चाहते हैं कि 25% वो जो बचा है वो कहाँ जा रहा है। और ट्यूबवेल 12 लाख रुपए की एक लगती है, जो 24,99,000 रुपए की 12 ट्यूबवेल शामली नगर पालिका के दोगुने रेट में जी, दुगने रेट में। और मैं आपको एक और बता दूं कि 1250 रुपए की जो स्ट्रीट लाइट है वो 5850 रुपए की और 6850 रुपए की खरीद ली गई है। और 24 लाख रुपए। अब मैं आपको एक और बताऊं कि हमारी नगर पालिका ने 1,30,00,000 रुपए का टेंडर दिया था कि जो हमारा कूड़ा प्लांट है उसमें से सारा कूड़ा हटा दिया जाए। एक मुट्ठी कूड़ा भी नहीं उठा है और 25 लाख रुपए का पेमेंट कर दिया गया है। हम माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय योगी जी की जीरो टॉलरेंस नीति पर काम करवाना नगर पालिका में चाहते हैं। जो हमारे मोदी जी का सपना है, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, हम उसी सपने को साकार करने के लिए नगर पालिका परिषद में बिल्कुल ठोस तरीके से कह लो या ये कह लो कि जोर शोर से लगे हुए हैं। लेकिन हमारे नगर पालिका के अध्यक्ष और रामेंद्र सिंह यादव जो हमारे अधिशासी अधिकारी हैं, उनको तो ये हो रहा कि नगर पालिका के पहिए लगाओ और अपने घर ले जाओ। इतनी लूट खसोट कर दो कि बिल्कुल खाली कर दो इसे नगर पालिका को। और हम बता दें, अभी हमारे सभासद वार्ड नंबर 5 जो निर्विरोध है राजीव गोयल जी, उन्होंने अपने काम जनता जनार्दन के काम के लिए अधिशासी अधिकारी महोदय को मोबाइल मिलाया तो उन्होंने कहा जो होता हो तुम मेरा कर लो, तुम्हारी सरकार जो चाहे वो कर ले, मेरा बाल उखाड़ लो, मैं जनता जनार्दन के काम नहीं करूंगा। ऐसी है अभद्र भाषा और ऐसे अधिकारी को क्या शोभा देती है। हम बार बार अधिकारियों के पास चक्कर काट रहे हैं कि आप अधिशासी अधिकारी का निलंबन तो करिए। एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सभासद को इतनी अभद्र भाषा का प्रयोग बिल्कुल अशोभनीय है और ये बर्दाश्त नहीं होगा। हम शामली से और लखनऊ तक अपनी साइकिल यात्रा को पूरी करेंगे। माननीय योगी आदित्यनाथ जी को हम बताएंगे कि शामली नगर पालिका परिषद में हमारे भाजपा के चेयरमैन कितनी घटिया राजनीति से काम कर रहे हैं और भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है।
ये हाथ में आप तिरंगा लेकर निकले हुए हैं, ये कब से शुरुआत की आपने और कब तक का टारगेट है? हम कल निकले थे शामली से और लगभग एक हफ्ते में हम लखनऊ पहुंच जाएंगे। और वैसे हमारी भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई चल रही है कई महीनों से। हमारी सुनने वाला कोई नहीं रहा शामली में। और ईओ साहब ने 15 कर्मचारी लगाए थे, हमारे सफाई कर्मचारी, और 10.5 लाख रुपए लेके लगाए थे, जबकि 10.5 लाख रुपए उन्हें अपॉइंट करने का रिश्वत। जी रिश्वत, भ्रष्टाचार करीब 70-80 हजार रुपए पर आदमी से। और जबकि सफाई कर्मचारी से तो लेना बहुत बुरी, वैसे तो किसी से भी नहीं लेना चाहिए। और हमारे अध्यक्ष जी ने, अरविंद संगल जी ने, हमको डीएम साहब के पास भेजने के लिए बोला, कहना तुम सारे सभासद इकट्ठे होकर डीएम के जाओ। और हम डीएम साहब के पास गए और फिर अरविंद संगल और अधिशासी अधिकारी दोनों एक हो गए, एक होकर हमारे खिलाफ हो गए। अच्छा ये बताइए कि जिले में डीएम है, उनसे नीचे एडीएम है, एसडीएम है, इतने सारे अधिकारी हैं, कोई नहीं सुनता। हम सभी से मिल चुके हैं और सभी से अपनी के नाम जो हाथ जोड़कर प्रार्थना कर चुके हैं कि नगर पालिका में जो जनता जनार्दन की जो गाढ़ी कमाई है उसमें इतनी बड़ी लूट खसोट हो रही है, इस पर विराम लगाइए। लेकिन बार बार क्या नाम जाने के बाद जब कोई कार्रवाई नहीं हुई, मजबूरन हमें यह जो है डिसीजन लेना पड़ा। और देखिए अब अभी हमारे यहाँ एक बोर्ड मीटिंग हुई थी जिसमें लगभग 7 करोड़ के कार्य थे 19 सितंबर को। मात्र 3 बजे का समय था जो एजेंडा होता है नगर पालिका द्वारा सभासदों को भेजा जाता है बोर्ड मीटिंग का, उसमें 3 बजे का टाइम निर्धारित किया गया था। 3 बजे जैसे ही हम पहुंचे, 7 करोड़ के कार्य मात्र 4 मिनट की बोर्ड मीटिंग में पास कर दिए गए, जो पहले से ही पास किए हुए थे। उसके उपरांत एक अभी नगर पालिका परिषद और नगर निगम में जो है एक स्वकर प्रणाली लागू की गई है, जो 28 जून 2024 में गजट पास हुआ है। ऐसी हमारी नगर पालिका है जिसने स्वकर प्रणाली जैसी योजना को मात्र 4 मिनट में कोई उस पर कोई उसकी जानकारी नहीं दी और उसको भी पास कर दिया गया, जो सीधा सीधा जनता जनार्दन के पैसे पे मतलब यह जो कर का नुकसान कराया जा रहा है, राजस्व का नुकसान हो रहा है। आप ये बताइएगा कि आप बीजेपी से चुने हुए सभासद। जी सर, हम बीजेपी से चुने हुए सभासद हैं। हम अपनी पीड़ा लेके अपने यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के पास जा रहे हैं। इलेक्शन में आपका जो चुनाव चिन्ह है वो कमल का फूल कमल रहा का फूल है, कमल का फूल है, और भारतीय जनता पार्टी से सभासद भी है और कार्यकर्ता भी है। कहीं ऐसा तो नहीं आप ये साइकिल जो लेकर जा रहे हैं, ये समाजवादी पार्टी का चुनाव चिन्ह है, वो नाराज हो गए तो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। साइकिल यात्रा हम कर रहे हैं और हमें पूरी उम्मीद है, हमारे जो प्रदेश के मुख्यमंत्री जी है, वे हमें पूरा इंसाफ दिलवाएंगे, हमें पूरी उम्मीद है उनसे। यहाँ पे और भी लोग हैं। ये बताइए गोयल साहब, आपकी सरकार, आपके अधिकारी, आपका सारा पुलिस प्रशासन और आपके ही अध्यक्ष भ्रष्टाचार कर रहे हैं। मैंने सबसे पहले रामेंद्र सिंह यादव जी को फ़ोन मिलाया था, उन्होंने मेरा फ़ोन उठाया नहीं। फिर उनकी दोबारा मेरे पास कॉल बैक आती है, तो मैंने कहा आप कहाँ हो, तो उन्होंने मुझे ये जवाब दिया है, तुम्हें क्या लेना, मैं कहाँ हूँ, मगर मुझे आपसे मिलना है, आपसे काम कराना है। कहने मैं काम नहीं करूँगा आपके, मेरे पास उनकी ऑडियो भी है। जो रामेंद्र यादव हैं, क्या है इनका? ये समाजवादी पार्टी के पुराने नेता हैं, उसके बाद ईओ बने हैं, या फिर अगर बीजेपी में नेता हैं तो फिर उनका ईओ बनने का क्या मतलब है? फिर तो वो नेतागिरी ही करें, आपसे अगर सभ्यता से बात नहीं कर सकते। देखो उनका विवेक है, वे जाने क्या कहा उन्होंने मुझे, पर यादव है, वे हो सकते हैं उनके दिमाग में हो। ये कब तक पहुंचेगी आपकी यात्रा लखनऊ तक? करीब 1 हफ्ता लग जाएगा। 1 हफ्ता लग जाएगा। हाँ, आपको क्या लगता है कि यहाँ से लेकर वहाँ तक जो सैकड़ों किलोमीटर की दूरी है, साइकिल से तय करना कितना दुष्कर है, और इतना बड़ा चैलेंज आप लेकर चले हैं भ्रष्टाचार के खिलाफ? ये तो हम घर से सोच के चले हैं कि जब तक ये भ्रष्टाचार की लड़ाई जारी रखेंगे, जब तक ये हमारी मांग जो है मानी नहीं जाएगी। आप क्या मांग लेकर चले हैं? कोई बड़ी जांच होनी चाहिए जो अध्यक्ष हैं उनके खिलाफ और जो ईओ है उसके खिलाफ? अध्यक्ष के खिलाफ भ्रष्टाचार की जांच होनी चाहिए और ये सस्पेंड होनी चाहिए। जो सस्पेंड हो उसके खिलाफ जांच होनी चाहिए। हाँ जी। तो इस तरह की जो मांगे हैं उनको लेकर ये यहाँ से निकल लिए हैं, और
ये जो कारवां हैं ये लखनऊ तक जाएगा। भ्रष्टाचार के खिलाफ ये कारवां हैं, सारे के सारे सभासद बीजेपी के हैं और जो अध्यक्ष हैं अरविंद संघल वो भी भारतीय जनता पार्टी के हैं। आप सोचिए कि ऐसे माहौल में जब आपकी डबल इंजन की सरकार और तीसरा इंजन की सरकार आपकी शामली नगर पालिका में है और वहाँ पर भ्रष्टाचार होता है, लेकिन विडंबना यह है कि कोई सुनने वाला नहीं, कोई इनकी फरियाद सुनने वाला नहीं। ये जनता को क्या मुंह दिखाएंगे, क्योंकि ये जनता से चुने हुए हैं। कैमरा सहयोगी सानू के साथ मैं नरेंद्र, भारत समाचार, मेरठ।